क्या हो अगर अपने पड़ोसी देश का एक छोटा सा फैसला हमारे पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दे। आज हम नेपाल के उसी सिस्टम चेंज मॉडल को समझने वाले हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। नेपाल ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं कि अगर वो भारत जैसे बड़े देश में लागू हो जाएं तो यहाँ का पूरा ढांचा हिल सकता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम है। तो चलिए एक एक करके नेपाल के उन 3 बड़े बदलावों को समझते हैं जो हर स्टूडेंट और हर आम नागरिक की जिंदगी को सीधे तौर पर बदल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव वो है शिक्षा के क्षेत्र में। नेपाल में पुष्प कमल दाहाल की सरकार ने मौजूदा एजुकेशन सिस्टम को आप कह सकते हैं कि जड़ से बदलने का फैसला कर लिया है। तो आखिर बदल क्या रहा है, जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी दुनिया जहां पहली से 5वीं क्लास तक कोई परीक्षा ही न हो, जहां सारा का सारा जोर नंबरों पर नहीं बल्कि असल हुनर मतलब स्किल्स पर हो। सरकार कॉलेजों से छात्र राजनीति को भी हटाने पर काम कर रही है और डिजिटल क्लास के जरिए प्रैक्टिकल लर्निंग को सबसे आगे रख रही है। अब इसके पीछे की सोच को समझिए। अब तक की पढ़ाई कैसी थी? रट्टे वाली, मतलब बस जानकारी को याद करो और नंबर ले आओ। लेकिन ये जो नई नीति है, ये छात्रों को हुनर सिखाने पर जोर देती है, ऐसे हुनर जिन्हें वो असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। और इस पूरी शिक्षा क्रांति का एक ही नारा है, अब रट्टा नहीं, रियल लर्निंग होगी। ये एक लाइन शिक्षा को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब कोई देश सिर्फ सीखने का ही नहीं बल्कि शासन करने का तरीका भी बदलने का फैसला कर ले। चलिए अब दूसरे बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये है अधिकारियों और नेताओं को मिलने वाले विशेष दर्जे, यानी कि वीआईपी कल्चर पर एक सीधा प्रहार। तो इसे खत्म करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। नेताओं की गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने के कल्चर पर रोक लग गई है। वीआईपी काफिले के लिए सड़कें रोकना, जो आम लोगों के लिए रोज की मुसीबत है, उसे कम किया जा रहा है। और तो और एयरपोर्ट्स पर मिलने वाले खास ट्रीटमेंट पर भी कैंची चला दी गई है। और इसके पीछे का मैसेज बहुत सीधा और पावरफुल है। अब कोई खास व्यक्ति वीआईपी नहीं है, बल्कि देश का हर आम नागरिक ही वीआईपी है। ये सच्ची बराबरी और लोकतंत्र की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे साहसी कदम की। ये है देश में फैले भ्रष्टाचार पर सीधा वार। इसके लिए सरकार ने एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई है। भ्रष्टाचार के मामलों पर अब तुरंत और सख्त कार्रवाई हो रही है। ज्यादातर सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और घूसखोरी की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। और हां, अगर कोई सरकारी काम में देरी करता है तो अब जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन का भी प्रावधान है। इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? वो था सेटिंग पर आधारित, जहां काम करवाने के लिए जान पहचान और जुगाड़ की जरूरत पड़ती थी। लेकिन नया तरीका सिस्टम पर आधारित है, जहां हर काम एक तय और पारदर्शी प्रक्रिया से ही होगा। और इस मुहिम का लक्ष्य भी एकदम साफ है। अब सेटिंग नहीं, सिस्टम चलेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब सिस्टम से ऊपर नहीं होगा। नेपाल के इन 3 बड़े बदलावों को समझने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है ना? जरा सोचिए, अगर ये तीनों बदलाव भारत में लागू हो जाएं, तो क्या बदलेगा? ये हमारी शिक्षा को, हमारे शासन को और हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना ज्यादा बदल सकता है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या भारत को भी ऐसे ही क्रांतिकारी बदलावों की जरूरत है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।